आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सीबी यादव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीबी यादव जी, थोड़ी ही देर में जो है अभी मतगणना शुरू हो जाएगी। हम देखेंगे किस तरीके से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। जरा बताइएगा किस ओर आपको लगता है लहर जाते हुए, क्योंकि अगर पिछले 4 चुनावों की बात कर ले, 2 बार बीजेपी 2 बार कांग्रेस, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा इस बार खेल बिगाड़ सकते हैं। जी, पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि जनता की जनता ये समझती है कि ये चुनाव जो है वो थोपे गए चुनाव है, ये उनकी चॉइस नहीं है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जो अपराधी था, जिसको सजा हुई, और उसको सजा हुई तो उनकी सदस्यता निरस्त हुई। क्योंकि ये सदस्यता निरस्त होने में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया था। जब हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी को सजा हुई थी, उस समय 24 घंटे में उनकी सदस्यता निरस्त कर दी। यहाँ तमाम कोशिशें होने के बावजूद फिर सुप्रीम कोर्ट से भी जब सफलता नहीं मिली, तब जाके सदस्यता निरस्त हुई। तो जनता की जनता को पता है कि ये पिछला जो वोट था वो कैंडिडेट को नहीं दिया था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उन झूठे वादों को दिया गया था, जिनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। चाहे वो पेट्रोल डीजल की जो कीमतें पड़ोसी राज्य के बराबर करने की बात हो, चाहे वो सबसे बड़ा वादा पिछली बार नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, वो ये था कि हम कांग्रेस सरकार की लोक कल्याणकारी जो नीतियां हैं उनको हम बंद नहीं करेंगे। ये विज्ञापन दे दे के ये आश्वासन दिलाया गया जनता को। लेकिन अंता की जनता ने देखा, राजस्थान की जनता ने देखा कि पहली बड़ी चीटिंग तो की गई मुख्यमंत्री के तौर पर। कोई नाम नहीं था, एक अनुभवहीन मुख्यमंत्री इस प्रदेश की जनता को थोप दिया गया। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अंता से मुश्किल से 60 किलोमीटर दूर एक बड़ी घटना घटित होती है, एक बच्चे बच्चे जो है छत गिरने से मर जाते हैं, और उसके बावजूद जो है मुख्यमंत्री कभी जाता नहीं है, और फिर अंता के चुनाव में आ जाता है। तो क्या अंता की जनता को ये समझ में नहीं आ रहा था? बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझ में आ रहा था। दूसरी बात है कि जो लोक कल्याणकारी योजनाओं को जो बंद किया गया, स्पेशली जो सामाजिक सुरक्षा की योजना थी, जिसके लिए कांग्रेस सरकार ने कानून बना के गई थी कि कोई भी सरकार आके बंद नहीं करे, उनको लगभग लगभग निष्प्रभावी कर दिया या बंद कर दिया। इसी तरह से जो चिरंजीव योजना थी, जो मुझे लगता है कि हर परिवार का एक सहारा थी, इन सब योजनाओं को लेके गुस्सा था लोगों के भीतर। और यही वजह है कि जनरली होता यह है कि जो बाई इलेक्शन होते हैं उसमें सरकार के पक्ष में वैसे ही लोग खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार कुछ देगी। लेकिन इस चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से अंता के लोग सरकार के खिलाफ खड़े हुए। कई गांवों में तो ऐसा भी देखने को मिला कि उनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अंदर गांवों तक नहीं जाने दिया। कहा कि हमारे यहाँ सड़कें नहीं बनी है, आपने योजनाएं पूरी नहीं की है। आपने कई जगह ऐसे उदाहरण देखने को मिला होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि परिणाम आ जाएंगे। आज लगभग दोपहर तक स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, अंता की जनता बहकावे में नहीं आई है। अंता की जनता ने लोकतंत्र के उत्सव को मनाया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरी मशीनरी है उसके दुरुपयोग की पूरी कोशिश ठीक की, है, लेकिन लेकिन सीबी उसके यादव जी, बावजूद भी अंता की जनता जहां ने जो एक है तरफ चुनाव। प्रचार प्रसार ने आप लोग ने इसी को तो बनाने की कोशिश की कि बीजेपी का प्रत्याशी कमललाल मीणा वो अयोग्य था और इसलिए इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं रही। उसने साफ तौर पर कहा आज जो पैसे बांट रहे हैं वो कल तक गला काट रहे थे। धनबल वर्सेस जनबल, ये भी उन्होंने खूब बुनाया है। क्योंकि लोकतंत्र में मुद्दों को बुलाना, हम्म। राजनीतिक पार्टियों का अपना अपना धर्म होता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई मुद्दा बुनाया या नहीं बुनाया। अगर उन्होंने बुनाया है तो उनका धर्म बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अ, हमने जो मुद्दे उठाए वो बेसिकली राजस्थान सरकार के 2 साल के कामकाज को उठाया। ठीक क्योंकि है, 2 साल में जिस तरह से बेड़ा लोक गर्क हुआ कल्याणकारी प्रदेश, और चिरंजीवी। ठीक है, शैलेश तो कौशिक जी सबसे बीजेपी महत्वपूर्ण प्रवक्ता मुद्दा और था। डॉक्टर मिथिलेश जैमनी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है। मिथिलेश जी, आपसे मैं ये सवाल पूछती हूँ, हाँ, क्या ये अंता का उपचुनाव वो हड़ौती की राजनीति बदलने की क्षमता रख रहा है? देखिए, निश्चित रूप से हाड़ौती की जो अब तक का मैं कहूंगा पॉलिटिकल एक सिनेरियो है, वो परिशिष्ट पूरी तरह चेंज हो जाएगा। ठीक है। अगर गलती से जो तीसरा प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, वो जीत गया, तो सदा सदा के लिए जो वहां की हाँ तो कास्ट सुंदर इक्वेशन है वो जाग जाएगी। 8 बजे और से जो क्या होगा गुर्जर, टिकट मीणा, धाकड़ और पूरा। माइनॉरिटी, अगर ये जाग जाती है तो निश्चित रूप से जो एक बिना जाति वाले लोग राज कर रहे हैं, जिनमें 4-5
एमएलए और एमपी हैं एक, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नरेश मीणा का ये चुनाव हाड़ौती की पॉलिटिकल डीएनए को सदा सदा के लिए चेंज करने वाला है। जैसे नागौर का डीएनए सदा के लिए चेंज हो गया, कभी सोमानी वहां सांसद बन जाते थे, कभी बंगारू लक्ष्मण बने, लेकिन जब वहां एक अवेयरनेस आई तो चाहे कांग्रेस से जीते, चाहे बीजेपी से जीते, चाहे आरएलपी से जीते, जीतता जाट ही है। उसी तरीके से जो नरेश मीणा ने एक पृष्ठभूमि बनाई है कि एक सीट हम गुर्जर को देंगे, एक सीट मीणा को देंगे और झालावाड़ 12 सीट हम धाकड़ कम्युनिटी को देंगे। अगर ये कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो मैं कहता हूं कोटा से लेके चित्तौड़गढ़, जहाजपुर तक, बेगू तक, ये पूरा पॉलिटिकल इनर्शिया, क्योंकि इस बेल्ट में इन तीनों जातियों का बड़ा खेमा है और कहीं न कहीं नरेश मीणा की यही एक, मैं कहूंगा, हार जीत तो ईश्वर के हाथ में है और जनता की जनता ने किसको मत दिया है वो खुल जाएगा। लेकिन नरेश मीणा ने ये एक अवेयरनेस का जो मूवमेंट शुरू किया, उसने कई राजनेताओं की रातों की नींद उड़ाती है। और आप देखिए, राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रही पार्टी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी ने शायद ही अपने जीवन में किसी उपचुनाव में 5 दिन उसी विधानसभा में रहकर कैंप किया हो। ये साफ जाहिर है कि एक खौफ है कि हाड़ौती की राजनीति सदा सदा के लिए चेंज हो जाएगी अगर इस डैमेज को, इस डेंट का अभी पेंट नहीं किया गया। ये कांग्रेस भी अच्छी तरह जानती है। बिल्कुल मिथिलेश जी, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है और अब देखना होगा, क्योंकि 8 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शैलेश कौशिक जी जुड़ गए हैं। शैलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने तस्वीरें देखी होंगी जो आई साकली गांव में, किस तरीके से बहिष्कार किया गया, क्योंकि वहां पर ना तो जो व्यवस्थाएं नजर आई, बिजली ना सही समय पर पहुंच रही है और सड़कें के क्या हालात है, वो तस्वीरें भी दिखाई गई थी। शमशान तक नहीं है, ऐसी तस्वीरें। और सचिन पायलट ने भी यही कहा था प्रचार प्रसार करते हुए कि 2 साल में क्या कामकाज किया है, वो तस्वीरें नजर आ रही है। गणेशपुरा से भी तस्वीरें नजर आई थी। तो क्या विकास किया गया, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग पहुंचे थे, ये जरा बताइएगा। क्या लगता है कि इस बार कमल की जो खुशबू है वो नजर आएगी? देखिए, निश्चित रूप से अंता की जनता ने ये चुनाव के समय तय कर लिया था कि वो विकास के साथ जुड़ेंगे, सरकार के साथ जुड़ेंगे। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 5 वर्ष तक मंत्री रहते हुए प्रमोद जैन भैया ने जो भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित किया था, चाहे फर्जी पट्टों के मामले में किया, चाहे अवैध खनन के मामले में किया, चाहे जालसाजी के मामले किए, जिन पर तमाम 19 से अधिक केस थे, ऐसी स्थिति में जनता उस व्यक्ति के साथ जुड़ना ही नहीं चाहती थी। इस व्यक्ति पर तमाम आरोप और प्रत्यारोप लगे रहे। जहां तक बात है कि विकास की, तो विकास के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से पिछले 2 साल में पूरे राजस्थान में काम किए हैं, जिस तरीके से चाहे वो रोजगार के मामले हो, चाहे बिजली पर लगातार काम हो रहा है, चाहे पानी पर काम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जनता उस व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहती थी जिस व्यक्ति के साथ लगातार इन 3 सालों में वो रहकर अपने क्षेत्र के विकास काम करा सके। अगर विकास इतना पूरे राजस्थान में किया तो सांकली में क्यों वो होर्डिंग लग गई थी कि काम नहीं तो वोट नहीं? और ये भी एक बंदे ने वोट दिया, वो भी गलती से, उसको पता नहीं था कि पूरा पूरा गांव बहिष्कार किया हुआ है। देखिए, एक क्षेत्र विशेष, एक गांव के लिए राजनीति में कई बार क्या होता है कि किसी तरीके से वो एक क्षेत्र 736 वोटर हैं, उसमें 2,28,000, हाँ 236 वोटर। आप मेरी बात सुनिए। निश्चित रूप से 736 वोटर के, मैं कह रहा हूँ 136 वोटर भी हो, वो भी अहमियत होती है। हर व्यक्ति के वोट की कीमत है, हर व्यक्ति के वोट की महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो लोकतंत्र के लिए हो, चाहे राजनीतिक दलों के लिए। लेकिन जिस परिस्थिति, जिस कारण से उन्होंने किया कि वो किस तरीके से, लेकिन तमाम तरीके की आपने देखा होगा। उससे एक दिन पहले जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने जिस तरीके से कहा था कि इतने पैसे स्वीकृत हो चुके हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए, सड़कों के लिए करोड़ों, 175 करोड़ हो चुके हैं, मंडी के लिए हो चुके, तमाम तरीके के जो उन्होंने कहा था कि हम स्वीकृत कर चुके हैं और उन पर काम जारी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने लगातार काम किया और सरकार ने उस क्षेत्र को भी काम दिया है। नहीं तो फिर वो तस्वीर क्या थी कि जब वसुंधरा राजे जी जनसभा को संबोधित कर रही थी, काम बता रही थी, तो सीएम पर्ची निकाल कर लिख रहे थे उसमें, तो काम अगर हुआ तो लिखने की जरूरत क्या थी? दूसरी बात ये कि विकास ही था या नरेश मीणा की एंट्री थी, क्योंकि मीणा समाज ज्यादा है, डिसाइडिंग फैक्टर है, उसमें पैड बनाने की कोशिश कर रहे थे और ओबीसी और साथ ही एसटी का रुझान उनकी तरफ जा ही रहा था, युवा फैक्टर उनके साथ था ही, तो इस वजह से इतनी जोर शोर से प्रचार प्रसार एक सीट के लिए किया गया। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी है कि हम छोटे से छोटे चुनाव को और बड़े से बड़े चुनाव को पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं।
हम कोई राहुल गांधी की तरह नहीं है कि 59 दिन तक एक पहली यात्रा करने के बाद 59 दिन तक बिहार नहीं गए और जिसके परिणाम आज आने वाले। भारतीय जनता पार्टी जब छोटा शरीफ जी, चुनाव बिहार छोड़िए, वहां पर साकरी गांव में कौन पहुंचा था? सुबह से वहां पर मतदान बहिष्कार किया गया था। नरेश मीणा तो वहां पर पहुंचे थे गांव वालों से बातचीत करने के लिए, समझाइश की जा रही थी। आपके यहाँ